दादावाड़ी परम पवित्र दादावाड़ी का यह ऊर्जा भरा प्रांगण, दादावाड़ी परिसर में तो आते ही मन वैसे ही एकदम खिला खिला जाता है और परम आनंद की अनुभूति प्रतिपल नयनों में हृदय में बरसने लगती है। ऐसे दादावाड़ी के वातावरण में यहाँ भक्तामर महापूजन और भक्तामर साधना का निकुंज भाई के द्वारा जो आयोजन हुआ, मुझे जल्दी आना था और सोचा था कि 11 बजे तक तो हम पहुँच ही जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर हो गई, रास्ता थोड़ा लंबा हुआ। लेकिन फिर भी प्रसन्नता है कि इन क्षणों में भी जलते हुए दियों की इस रोशनी के बीच में और परमात्मा के साथ हमारा कम से कम इस महापूजन में पल दो पल के लिए आना हुआ। ये भक्तामर अपने आप में कितना चमत्कारी और कितना ऊर्जा भरा स्तोत्र है। एक एक अक्षर में एक एक अक्षर मंत्र समान है और एक एक अक्षर में एक एक अक्षर अनंत ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है। ये वही भक्तामर स्तोत्र है जिस भक्तामर स्तोत्र की रचना आचार्य मानतुम सूरी महाराज ने, और रचना करने के लिए जिसकी रचना नहीं की, कोई स्तोत्र बनाने के लिए वो पेन और किताब लेकर के नहीं बैठे। जैसे आजकल हम स्तवनों की रचना करते हैं, कोई स्तोत्र की रचना करते हैं तो पहले सोचते हैं कि मुझे क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, किस छंद का प्रयोग करना है। लेकिन नहीं, उन्होंने जब उनको 48 तालों में बंद किया गया, उनके हृदय में वही समता थी और वही आनंद था। बल्कि कितने भी ताले लगे वो अपने आप में मुक्त थे, परम मुक्ति का आनंद था और प्रसन्नता ये थी कि बस अब मुझे केवल और केवल परमात्मा की भक्ति करना है। उन्होंने ताले तोड़ने के लिए भक्तामर स्तोत्र की रचना नहीं की, ताले टूटे वो अलग बात। उन्होंने तो केवल और केवल आदिनाथ परमात्मा का स्मरण किया, परमात्मा का स्मरण किया कर्मों के ताले तोड़ने के लिए, बाहर के ताले तोड़ने के लिए नहीं, कर्मों के ताले तोड़ने के लिए। और उनके हृदय में जो भक्ति थी, जो समर्पण भाव था, वो समर्पण भाव ही सहज शब्दों में प्रकट हुआ। और वसंत तिल का छंद का उन्होंने उपयोग किया। वसंत तिल का छंद एक ऐसा छंद है जो एक तरह से बहता झरना है, कल कल बहता हुआ झरना है, जो अपनी स्पीड में बहता है, अपनी गति में बहता है और धीरे धीरे उसकी गति लगातार वर्धमान होती जाती है। तो जिस प्रकार गति वर्धमान होती है, उसी प्रकार उनका समर्पण भाव वर्धमान होता है और वह वर्धमान होते होते उसी का ये परिणाम था कि सारे ताले उनके टूट गए। ताले तोड़ने के लिए स्तोत्र नहीं बोला, लेकिन ताले टूट गए। हमको भी अपने अंतर में यही भाव रखना है, अपने कर्मों के ताले तोड़ने हैं, कर्मों के ताले तोड़ने हैं, आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना है और आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करके अनंत काल से जो हमारा संसार में भटकाव है, उस भटकाव को समाप्त करके परम धाम को प्राप्त करना है। आदिनाथ से मिलना है, आदिनाथ में समा जाना है, आदिनाथ के साथ में एक हो जाना है। उन भावों से हमें परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा की स्तवना करनी है और उस ऊर्जा को अपने अंतर में भर करके अपने जीवन का कल्याण करना है। आप सभी इन्हीं भावनाओं से परमात्मा की प्रार्थना करें, परमात्मा की स्तुति करें और आने वाला हर पल हमारा परम मंगल में, परम शांति में, परम समाधि में, परम समृद्धि में हो, ऐसी ही मंगल कामना, मंगल कामना।